हेलो फ्रेंड्स। आई एम श्योर आपने कल का वीडियो देखा होगा जहां हमने एनएलपी की शुरुआत की है। वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द एनएलपी एज हाउ एनएलपी हेल्प्स यू इन creating your life. Also, we have discussed as how NLP is useful. Today, we'll understand a very important concept about human mind. इंसान का ब्रेन, इंसान का मन, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सुनेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। फर्ज करो कि आप मूवी देखने जाते हो, यू आर गोइंग फॉर अ मूवी एंड देन you come back from the movie. So your children ask that, like, please tell us the story. I'm sure most of you must have gone through this, कि आपके बच्चे आने के बाद पूछते हैं कि मूवी कैसी थी. Now give a thought about this, that are you able to tell the exact movie the way it was? I'm sure everyone will say no. आप जैसी मूवी थी वैसे की वैसे आप आपके बच्चों को कहानी नहीं सुना पाते हो। उसकी दो वजह होती है, या तो मे बी वो मूवी ही ऐसी हो जो आप बच्चों को पूरी तरह से आप नहीं बना पाते हो, और सेकंड इज कि जो डिलीट, अभी हम जो आगे समझने वाले हैं प्रोसेस, कि हमारा माइंड किस तरह से समझ के लेता है कोई भी एक्सटर्नल इवेंट जब हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप मूवी देख के आते हो तो पूरी की मूवी मूवी आपके दिमाग में नहीं बैठती है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेट्स डिलीटेड, then it gets distorted, and then it gets into a generalized form, जो आप आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन आपके हिसाब से स्टोर कर लेते हो। मतलब जब आपका बच्चा आपसे पूछता है कि मूवी कैसी थी, तो आप क्या करते हो? मैक्सिमम चीजें जो उस मूवी में थी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू डिलीट इट। मे बी कुछ ऐसे सीन्स भी होंगे जो आप बच्चों को नहीं बताना चाहते, तो वो डिलीट कर देते हो। फिर उसके बाद जो चीजें डिस्टॉर्ट करके दिखाई जाती है, तो डिस्टॉर्ट कर देते हो, कि जो इन्फॉर्मेशन आप आपके हिसाब से उसको तोड़ते मरोड़ते हो, और फिर उसको जनरलाइज फॉर्म में आप आपके बच्चे को स्टोरी सुनाते हो। यू डोंट टेल द स्टोरी एज इट इज। एक्सटर्नल इवेंट्स जो भी अपने लाइफ में होते हैं, वी टेंड टू एब्जॉर्व दोज इवेंट्स व्हेन दे पास थ्रू द फिल्टर ऑफ डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज फॉर्म। तो आप आपके बच्चे को जो मूवी सुनाते हो वो ओरिजिनल मूवी कभी थी ही नहीं। तो उस हिसाब से उस बच्चे की जो मूवी बने, उस बच्चे का जो परसेप्शन बनेगा उस मूवी के बारे में, दैट विल बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन विच यू आर गिविंग हिम। दैट वाज नॉट अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, राइट? तो इसी तरह से अपने बिलीफ भी बनते हैं, बिकॉज वी वॉट एवर इंफॉर्मेशन वी गेट, इट इज आइदर थ्रू, इट इज आइदर इन डिलीटेड फॉर्म, डिस्टॉर्टेड फॉर्म, या जनरलाइज फॉर्म में होता है। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इसी तरह से अपने पास आता है। वी नेवर गेट द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। एंड ट्रस्ट मी, इवन इफ यू आर गेटिंग अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, सपोज आप कोई बुक पढ़ रहे हो, तो बुक पढ़ते वक्त भी आप आपके सहूलियत से उसको समझने की कोशिश करते हो। यू ट्राई टू ग्रास्प द सब्जेक्ट एज पर योर कन्वीनियंस। यू डोंट गो विद द एग्जैक्ट सब्जेक्ट कंटेंट। आप देखिए, यू जस्ट हैव अ लुक एट इट, दैट व्हेनेवर यू आर वाचिंग एनी, व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी बुक, whenever you are watching a movie, you take the content as per your own convenience. You have your own pre-assumed beliefs. You have your own belief systems based on which you try to get the data. तो जब हम किसी इंफॉर्मेशन को कहते हैं कि डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड डिलीट, डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज, तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल इंडियन हिस्ट्री में है, मैं देना चाहूंगा। आप सभी ने पेशवा की हिस्ट्री सुनी होगी, नारायण पेशवा। This is the biggest example of delete, distort, and generalize form, as how the information sent by one person was distorted by second and taken into a generalized form by the third person. रघुनाथराव पेशवा जो थे, रघुनाथराव पेशवा wanted to arrest नारायणराव पेशवा। सो उन्होंने मराठी में ये लिखा था, रघुनाथराव पेशवेला धरा। धरा मीन्स कैच होल्ड ऑफ हिम। But then this letter which was sent by Raghunath Rao Peshwa, जो रघुनाथ राव पेशवा ने जो लेटर भेजा था, वो गया
आनंदीबाई पेशवा के पास। आनंदीबाई पेशवा ने क्या किया, उसमें ध निकाल के उसमें माँ कर दिया, मतलब ध का माँ कर दिया, मारा। तो व्हेन वी से मारा, इट मीन्स किल। तो वो जब सुमेर सिंह गांधी के हाथ में गया, जो बंदा वहाँ शनिवारवाड़ा की रखवाली, जो वहाँ का जो भिल था आदिवासी चौकीदार, तो उसके पास जब गया, तो फॉर हिम इट वाज लाइक अ ऑर्डर टू किल नारायणराव पेशवा। So a simple deletion of one word and distortion of that word led to assassination of Narayana Peshwa. तो दिस इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डिलीट डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन अपने पास आता है जरूरी नहीं 100% सही हो। हम मीडिया में भी देखते हैं बहुत बार, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी गेट ऑफ द न्यूज चैनल्स, कितना सही कितना गलत, दैट इज योर इंडिविजुअल चॉइस, बट इट इज कमिंग थ्रू एन नंबर ऑफ सोर्सेज। तो हमेशा फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन अपने पास कितना आता है एंड हम कितना उसको फर्स्ट हैंड पे लेते हैं, ये अपने पर होता है। तो विल आई जस्ट शो यू सम स्मॉल स्क्रीन अबाउट हाउ एग्जैक्टली दिस डिलीट डिस्टॉर्शन हैपेंस, एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ लॉट। दिस इज हाउ आवर ह्यूमन माइंड वर्क्स। यहाँ पर these are the external events, information, whatever it is coming in your mind, whatever it comes, whatever you see, whatever you feel, whatever you touch, external events, चाहे फिर वो मूवी हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, ये सारे इवेंट्स यहाँ से आते हैं। देन दे गेट इनटू योर आइज, या आप सुनते हो, कान से आता है। बेस्ड ऑन योर इंटरनल, यहाँ पर ये जो टाइम स्पेस लैंग्वेज मेमोरी ट्रेट्स, आपके पुराने सारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, आपका एटीट्यूड होता है, आपके वैल्यूज होते हैं, आपके बिलीफ्स होते हैं, उसके हिसाब से आप आने वाले इंफॉर्मेशन को डिलीट डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज करते हो, बिकॉज यू टेक इट इन योर फॉर्म एंड देन इट फॉर्म्स योर इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कि हाँ ये तो ऐसा ही है, ये ऐसा ही बिहेव करेगा, दिस गाय विल बिहेव इन दिस मैटर, एंड देन दैट डिफाइंस योर स्टेट। इमीडिएटली द मोमेंट यू गेट दैट इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कि हाँ ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही बिहेव होगा, योर फिजियोलॉजी चेंजेस। स्टेट चेंज होने के बाद आपकी फिजियोलॉजी चेंज होती है एंड आपका बिहेवियर भी चेंज होता है। और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट हाउ एग्जैक्टली वी बिहेव इन डिलीट डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज फॉर्म। फॉर एग्जांपल फर्ज करो कि आपका किसी के साथ से 15-20 साल पहले किसी के साथ झगड़ा हुआ है, कोई रिलेटिव है, कुछ भी हो, बट 20 सालों में आपने उसको बिल्कुल माफ नहीं किया है। अब होता क्या है कि आप किसी फंक्शन में जाते हो, सपोज फर्ज करो किसी की शादी का फंक्शन है, आप वहाँ गए, वहाँ पर आपने काफ़ी अच्छा खासा प्रेजेंट भी दिया। अब आप बुफे के डिनर में लग गए। बुफे के डिनर में लगने के बाद आप देखते हो कि सामने वही इंसान है जिससे 20 साल पहले आपका पंगा हुआ था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई थी। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, ये जो हमने यहाँ जो इंटरनली देखा है, मेमोरी, आपकी मेमोरी आपको ट्रिगर करती है कि हाँ आपका ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया था, क्योंकि आपकी मेमोरी ने उसको छोड़ा ही नहीं है। तो आपकी मेमोरी आपको बताती है कि इसने ऐसा बिहेव किया था। आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी इमीडिएटली स्टेट चेंज हो जाती है, मतलब आपका माइंडसेट चेंज हो जाता है। आपका मूड जो इस ऐसा था वो सटक से नीचे आ जाता है, या आपको गुस्सा आ जाता है, इमीडिएटली आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है और फिर आपका बिहेवियर इमीडिएटली चेंज हो जाता है। मतलब आपका जो अच्छा खासा मूड था वो अच्छा खासा मूड पूरा ज़ीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें, इनकी वजह से आपने इन्फॉर्मेशन को इतना डिलीट डिलीट डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज किया है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि ये इंसान शायद आज भी ऐसा ही बिहेव करेगा एंड मेरे साथ ऐसा कुछ ना कुछ हो प्रॉब्लम करेगा। तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप आपके दिमाग में ये जो टाइम एंड स्पेस, लैंग्वेज, मेमोरीज, डेट, ये किस तरह से आपके दिमाग में जाने देते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। बिकॉज दिस डिफाइंस योर एंटायर लाइफ, दिस डिफाइंस योर एंटायर लाइफ। तो दोस्तों, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि जो भी आपने पुराने बिलीफ सिस्टम्स पकड़ के रखे हैं, जो भी पुराने अजम्पशंस पकड़ के रखे हैं, जो भी आपके पुराने ऐसे बिलीव्स हैं जिसकी आपको आगे ज़रूरत नहीं है, मैं आज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको छोड़ दीजिए। जिंदगी बहुत सुंदर है, जिंदगी बहुत अच्छी है,
लेट अस नॉट गेट इनटू दिस डिलीट डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज फॉर्म कि जहाँ पे हम आने वाली खुशियों पर भी नजर लगाते हैं, क्योंकि हम ये पुराने सारे ये जो गंदगी दिमाग में भरी हुई होती है अपने प्री अज्यूम चीज़ों की वजह से, तो उसकी वजह से अपनी ही लाइफ खराब होती है। तो फ्रेंड्स, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप आपका खुद का डिलीट डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज पैटर्न देखिए, व्हाट यू आर अलाउिंग टू गेट इनसाइड योर ब्रेन। आगे चल के हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं एनएलपी के पूरे कोर्स में। तो आज आप खुद का डिलीट डिस्टॉर्ट एंड जनरलाइज देखिए, किसी भी इंसान के प्रति अगर आपको कुछ है, आपके जॉब के प्रति, आपके स्पाउस के प्रति, तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपके खुद के क्या बिलीव्स है उनके बारे में। तो देख लीजिए, मज़ा आएगा आपको, मैं यकीन दिलाता हूँ मज़ा आएगा। थोड़ा सा टफ जा सकता है बट आपको मज़ा आएगा। So friends, do it as an exercise, and I'm sure you will see an amazing transformation. So I'll stop the screen sharing, and I would request आप सब लोग अपने लिए ये एक्सरसाइज कीजिए, खुद के लिए कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ आपके हाथ में है। एंड आगे आने वाला अपना कोर्स जो है वो पूरा आपको इस तरह से तैयार करेगा दैट यू विल बी एबल टू मेक योर लाइफ अमेजिंग। So friends, stay tuned for our next videos which are coming tomorrow in the course. Thank you.